स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की कविता खुशबू रचते हैं हाथ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनके कवि अरुण कमल जी का जीवन परिचय मैं इससे पहली वाली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। आज हम कविता पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ भी समझेंगे और इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, वो भी समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं उस कविता में जो शब्दार्थ आए हैं, कठिन शब्द है, उनका अर्थ देख लेते हैं। टोला, टोला होता है छोटी बस्ती। फिर है जूही, जूही एक फूल का नाम है। फिर है जख्म, जख्म होते हैं घाव, क्योंकि फारसी भाषा का शब्द है उनका जख्म, घाव। फिर है मुल्क, मुल्क देश, मशहूर प्रसिद्ध। और रचते हैं अर्थात बनाते हैं। रचते हैं का अर्थ होता है बनाते हैं। केवड़ा और रात रानी ये दोनों एक फूल के नाम है। केवड़ा भी एक फूल होता है और रात रानी भी, रात की रानी भी एक फूल का नाम है। इस कविता में उन्होंने, अरुण कमल जी ने काफी अलंकारों का प्रयोग किया है। तो जो अलंकार है वो सामने दिए हैं। कूड़े करकट का की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। पीपल के पत्ते से, क्योंकि पीपल के पत्ते की तुलना हाथों से की गई है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, तो यहाँ उपमा अलंकार है। फिर है नए नए, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति की गई है, इसलिए यहाँ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जूही की डाल से, क्योंकि हाथों की तुलना जूही की डाल से भी की गई है, उपमा की गई है, इसीलिए इसमें उपमा अलंकार भी है। फिर है कटे पिटे, टाटा की पुनरावृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। तो कवि ने इस कविता में इन अलंकारों का प्रयोग किया है, अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। छोटी सी कविता है, लेकिन हमारे दिल में बहुत गहरे, एक तरह से गहराई तक उतर जाने वाली कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध, कि कौन है जो, ये कौन से हाथ हैं जो हमारी जिंदगी में खुशबू बना रहे हैं, हमारी जिंदगी को खुशनुमा कर रहे हैं, सुगंध से भर रहे हैं। खुशबू अर्थात सुगंध। तो सुगंध से कौन लोग हैं, कौन हाथ हैं, कौन खुशबू रचते हैं हाथ? आखिर वो कौन से हाथ हैं जो खुशबू बनाने का काम करते हैं और जो इस दुनिया को अपनी खुशबू से महका रहे हैं? तो उन हाथों का वर्णन कवि अरुण कमल जी ने इस कविता में किया है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इसमें उन्होंने मजदूर कारीगरों का वर्णन किया है, उनकी व्यथा का वर्णन किया है और साथ में पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है ये कविता कि जो हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो उन्हें देखते हैं तो घृणा से देखते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, जो अनुचित है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अरुण कमल जी की लिखी कविता खुशबू रचते हैं। आप सामने खोलकर बैठिए और साथ साथ उसका अर्थ भी देखते जाइए। अरुण कमल जी ने इस कविता में उन्होंने कहा है, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। उन्होंने कहा कि ये जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं, अर्थात जो हमारे लिए सुगंधित अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाते हैं, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? ऐसे लोग छोटी छोटी गलियाँ होंगी, उन गलियों के बीच में रहते हैं और जहाँ वो रहते हैं, जहाँ पूरे शहर के गंदे नाले हैं, उन गंदी बदबूदार नालों के पार यानी नालों के किनारे पर रहते हैं। कूड़े करकट के ढेरों के बाद, जहाँ पूरे शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा रहता है, वहाँ वो जहाँ कूड़े करकट के ढेर लगे होते हैं, जहाँ कूड़े करकट का पूरा समूह इकट्ठा होता है शहर का, ऐसे गंदे कूड़े के ढेरों के पास में ये लोग रहते हैं। बदबू से फटते जाते हैं, इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर जहाँ जाके
बदबू से हमारी नाक फट जाए, बदबू के कारण हम जो बदबू सहन नहीं कर पाते, ऐसी ही गंदी बदबू वाली जगह पर टोले बनाकर, छोटी सी बस्ती बनाकर ये लोग वहाँ रहते हैं और ये लोग वहाँ दुनिया को खुशबू से भरने का काम करते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने का काम करते हैं। अब वो कौन कौन से हाथ हैं? उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि कहता है कि उभरी नसों वाले हाथ। उभरी नसें किनकी होती है? बूढ़े लोगों की। वो काम करते करते उनके हाथों की नसें जो हैं वो बाहर दिखाई देने लग जाती हैं। तो ऐसे कमज़ोर बूढ़े लोगों के हाथों का वर्णन उन्होंने किया है। बूढ़े हाथों के लोगों के हाथों की तुलना उन्होंने किससे की है? उभरी नसों वाले, कि वो बूढ़े लोग हैं जिनकी नसें उभर रही हैं, तो ऐसे बूढ़े लोगों के हाथ भी काम कर रहे हैं। फिर है घिसे नाखूनों वाले, काम करते करते जिनके हाथों के नाखून घिस गए हैं, ऐसे युवक भी उसमें काम कर रहे हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते जो नए नए पत्ते होते हैं कोमल होते हैं, तो ऐसे कोमल पत्तों की तुलना की गई है छोटे बच्चों के हाथों से, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ भी बहुत कोमल होते हैं, जैसे पीपल के पत्ते नए नए पत्ते होते हैं। तो ऐसे ही कोमल छोटे छोटे बच्चों के हाथ भी ये काम कर रहे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल का उन्होंने वर्णन किया है कि जूही एक फूल होता है खुशबूदार। तो ऐसी जो एक तरह से जवान लड़कियां हैं वो भी उस काम में लगी हुई हैं, तो वो जूही की डाल जैसी सुंदर हैं और वो लड़कियां भी ये खुशबू रचने का काम कर रही हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने का काम कर रही हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, और ऐसे ही जो हाथ हैं जो काम करते करते बहुत काले गंदे हो गए हैं, जगह जगह से कट गए हैं, वो हाथ ये काम कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा जख्म से फटे हाथ, कि उनके हाथों में काम करते करते जख्म हो गए हैं, जो एक तरह से घाव हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे ऐसे ही अपने घावों को नज़रअंदाज करते हुए भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोग खुशबू रचते हैं हम, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे जवान लड़कियां हों या आज जवान आदमी हों, सबके सब इस काम में लगे हुए हैं। छोटे बच्चे जो एक तरह से बहुत कोमल हैं, जिनकी खेलने खाने की उम्र है या फिर पढ़ने की उम्र है, वो बेचारे भी इस काम में लगे हुए हैं। तो उन्होंने वर्णन किया है कि चाहे कोई भी, ये गरीबों का कोई भी वर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबके सब उनका पूरा परिवार ये काम करने में लगा है। कारण ये है क्योंकि बहुत अधिक गरीब हैं और असहाय हैं। फिर उन्होंने कहा यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, कि इसी गंदी जगह पर, इसी बदबूदार जगह पर, जहाँ नाले सड़े हुए नाले हैं, जहाँ बदबू वाले कूड़े के ढेर इकट्ठे हैं, ऐसी ही गंदी जगह पर देश की मशहूर अगरबत्तियों का निर्माण होता है, जो बड़े बड़े आलिशान बंगलों को, आलिशान इमारतों को, पवित्र जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, उनको महकाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही गंदी जगह पर वो अगरबत्तियाँ बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, जो गंदे मोहल्ले हैं, गंदे छोटी छोटी बस्तियां हैं, और वहाँ जो ये गंदे लोग रहते हैं, जिन्हें हम गंदे लोग कहते हैं, पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं होते, गंदे फटे पुराने कपड़े पहने रखते हैं, फटे पुराने रहते हैं, उनके पास सजने संवरने का समय नहीं है। ऐसे ही लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात की रानी अगरबत्तियाँ। ये सारे फूलों के नाम हैं, खुशबूदार फूल होते हैं, केवड़ा भी, गुलाब भी, खस भी और रात रानी भी, सब खुशबूदार अगरबत्तियाँ। इन्हीं खुशबूदार फूलों की सुगंध वाली अगरबत्तियाँ बनाने का काम करते हैं ये लोग। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हम। जहाँ दुनिया भर की सबसे गंदी जगह होती है, शहर का जहाँ सबसे गंदा स्थान होता है, गंदा नाला होता है बदबूदार, गंदे कूड़े के ढेर होते हैं, ऐसी ही गंदी जगहों पर और जहाँ बदबू के मारे बुरा हाल होता है, ऐसी ही बदबू वाली जगह पर बनती हैं
ये मशहूर अगरबत्तियाँ जो दुनिया को महकाने का काम कर रही हैं, जो हर किसी के जीवन में सुगंध भर देती हैं, खुशहाली भर देती हैं, हमारे जीवन को जो एक तरह से खुशबू से भरने का काम कर रहे हैं, वो यही गंदे लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि ये उन्होंने वर्णन किया है, मजदूर और जो कारीगर हैं उनका वर्णन किया है कि ऐसे ही गंदे गरीब मजदूर कारीगरों की दुर्दशा कैसी है, जिसका चित्रण वो कर रहे हैं कि इतनी गंदी जगहों पर रहने वाले, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि कैसी विडंबना है कि जो लोग जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनसे हम घृणा करते हैं, जिनकी हम उपेक्षा करते हैं, उन्हीं की बनाई हुई सुगंधित अगरबत्तियों को अपने घर में पवित्र स्थान में रखते हैं। हम उनकी गंदी बदबूदार जगहों पर रहने वाले लोगों से की बनी हुई सुंदर और सुगंधित अगरबत्तियों से अपने घर को महकाते हैं। क्या हमें ये सोचने पर ये कविता मजबूर नहीं कर देती कि आखिर ऐसा क्यों, ये विसंगति इतनी क्यों कि जो लोग इतनी खुशबूदार अगरबत्तियाँ ला रहे हैं, जो पूरे देश पूरी दुनिया को महकाने का काम कर रहे हैं, भला हम उन्हें उपेक्षित कैसे कर सकते हैं, हम उनसे घृणा कैसे कर सकते हैं? वो घृणास्पद नहीं है। हमें तो हम कम से कम, अगर हम उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उनसे नफरत भी ना करें, उनसे घृणा भी ना करें, उनके बारे में कम से कम सोचे तो सही कि ऐसे छोटे बच्चे जो बिल्कुल कोमल से बच्चे हैं, ऐसी सुंदर युवतियाँ जिन्हें कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कटे पिटे जो जवान लोग, उनके हाथ ऐसे हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहे हैं। तो यही उन्होंने बताया है कि यही जीवन की विडंबना का यथार्थ है, जिसका चित्रण कवि करते हैं कि ऐसी जो श्रमिक हैं, जो दूसरों के लिए खूबसूरत अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, जो इस दुनिया को महका रहे हैं, खुद बदबूदार जीवन जी रहे हैं, खुद बदबूदार जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो कम से कम अगर वो हमारे बारे में सोच रहे हैं तो स्टूडेंट्स, हमें भी कम से कम इनके बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे जीवन को महका रहे हैं, हमें भी उनका जीवन महकाना चाहिए। तो कम से कम हम उनसे जाके नफरत ना करें, हम भी उनका थोड़ा बहुत उनकी सहायता करें, और सहायता करके हम उनके जीवन को महका सकते हैं। तो ये कविता है हमारी खुशबू रचते हैं आप। जहाँ समझती हूँ स्टूडेंट्स, आपको कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और इस कविता का जो यथार्थ एक तरह से चित्रण कवि ने किया है, बहुत सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। और जब हम ये कविता पढ़ते हैं, तो आपने आज कविता पढ़ी स्टूडेंट्स, आपको खुद आप सोचने पर मजबूर हो गए गरीबों के बारे में, मजदूर कारीगरों के बारे में, कि आखिर इतनी विसंगति समाज में क्यों है। एक तरफ जहाँ इतना सुख सुविधा संपन्न समाज है, और दूसरी तरफ ये बेचारे गरीब मजदूर हैं, काम ये लोग ज़्यादा करते हैं, लाभ जो है वो अमीर लोग पाते हैं। सुगंध बनाने का काम ये कर रहे हैं, और अपने घर को सुगंध से भरने का काम दूसरी ओर जो उच्च वर्ग है वो कर रहा है। तो ऐसी विसंगति समाज में नहीं होनी चाहिए। जो इनके काम हैं, हम उनके कामों को भी महत्व दें, उनको एक तरह से अपने जीवन में हम ये बात माने कि हमारे जीवन को खुशनुमा करने वाले यही गरीब लोग हैं। तो हमें उन गरीब लोगों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज ये कविता थी हमारी अरुण कमल जी की खुशबू रचते हैं आप। मुझे उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। इसे एक बार जरूर अपना पढ़ना, और जो फिर समझ में नहीं आए दोबारा पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।